लगातार विवादों में रहे कंट्रोवर्शियल किंग दिग्विजय सिंह के खिलाफ अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और स्वयंसेवकों ने भी मोर्चा खोल दिया है। आप देख सकते हैं पुलिस कमिश्नर कार्यालय में आज स्वयंसेवक पहुंचे हैं और दिग्विजय सिंह के खिलाफ ज्ञापन दिया है। क्या शिकायत है और क्या आपत्ति है, इनसे ही जानेंगे। सर बताएं, दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या आपत्ति है और क्या शिकायत आपने की है? दिग्विजय सिंह जी ने हमारे द्वितीय संघ चालक आदरणीय गुरुजी पे जो टिप्पणी करी है वो बहुत आपत्तिजनक है और निराधार है, झूठ है। उनने कभी नहीं बोला कि जैसे ही हम सत्ता में आए या कहीं हम संगठन में हमारा मजबूत हो तो जल जमीन जंगल पे कब्जा करें, समाज के धनाढ्य लोगों पे इस पर कब्जा करें। ऐसा सोच कभी नहीं रहा उनका। ये सरासर झूठ है, निराधार है। इसी के विरोध में भोपाल के पूरा समाज यहाँ एकत्रित हुआ है और उनका विरोध कर रहा है। सर आप बताएंगे, दिग्विजय सिंह लगातार संघ पर काफ़ी तल्ख टिप्पणियां करते हैं, ट्वीट करते हैं, कभी नेकर पर कभी ट्वीट करते हैं, कभी नेताओं पर ट्वीट करते हैं। संघ हालांकि कभी कभी ही आगे आता है। अब क्या चाहते हैं, क्या कार्रवाई चाहते हैं? देखिए, मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये संघ नहीं खड़ा यहाँ पर हम समाज के विभिन्न वर्गों के लोग खड़े हैं। समाज के जो सामाजिक हम लोग विभिन्न समाज भोपाल में माली समाज भी है, जैन समाज भी है, अग्रवाल समाज भी है। तो हम चूँकि द्वितीय सरसंघ चालक परम पूज्य गुरुजी हमारी हिंदू समाज की आस्था का केंद्र हैं और यदि दिग्विजय सिंह या अन्य कोई व्यक्ति उन पर किसी प्रकार का निराधार आरोप या टिप्पणी लगाता है तो कहीं ना कहीं ये समग्र हिंदू समाज के लिए उत्तेजना और उद्वेलन की बात है और इसी को लेकर के हम अपनी उत्तेजना यहाँ दर्ज कराने आए हैं और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। कठोर कानूनी कार्रवाई, कुछ महिलाएं भी हैं। आप बताएंगी कि दिग्विजय सिंह पर क्या मांग कर रही हैं आप लोग, क्या होना चाहिए और आखिर क्यों दिग्विजय सिंह लगातार ऐसे बयान देते हैं? जी बताइए। भाई, जो ये दिग्विजय सिंह जी ने बयान दिया है हमारे संघ चालक के ऊपर, तो उसके लिए हम कमिश्नर साहब के पास आए हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके लिए करने के लिए। सर आप बताएंगे किस समाज का प्रतिनिधित्व आप करते हैं और आप क्या चाहते हैं? मैं जैन समाज के पंचायत कमेटी ट्रस्ट का ट्रस्टी हूँ, भोपाल जैन समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। और जिस तरह से ये दिग्विजय सिंह जी ने ये जो भ्रामक और असत्य जानकारी दी है, हम पूरा संपूर्ण जैन समाज ही नहीं, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातन समाज यहाँ पे उद्वेलित हो गया है और अपने आप को असहाय महसूस कर रहा था। हमने अपने कमिश्नर साहब को अपनी पूरी बात कभी सभी समाजों की ओर से आई और उन्होंने सभी ने इकट्ठा होकर उन्होंने कहा कि हम अपनी यहाँ पे बात रखें कि इस तरह की राजनीतिक अपनी इच्छा पूर्ति को करने के लिए हिंदू समाज को बार बार उद्वेलित जो किया जा रहा है, पूरे समाज, चाहे जैन समाज हो, चाहे अग्रवाल समाज हो, चाहे राजपूत समाज हो, चाहे खाती समाज हो, चाहे माली समाज हो, पूरा समाज यहाँ पे आया हुआ है। और कमिश्नर साहब को इन जैसे लोगों को जो कि अपनी राजनीतिक पूर्ति के लिए एक अच्छे संगठन पे, एक संघ पे हम मुझे आक्रमण कर रहे हैं, ये उनका राजनीतिक पूर्ति के लिए वो अपना करें, लेकिन चूंकि हमारे समाज में बेमस्या ना फैलाएं। पूरी समाज, पूरी 7 समाज, 10 समाज, 16 समाज यहाँ पे आई हुई है। आप उन किसी से भी आप बात कर सकते हैं, वो आपको यही बात करेगी हर समाज का प्रतिनिधित्व यहाँ पे करने। सर आपको क्या लगता है, दिग्विजय सिंह लगातार ऐसे बयान क्यों देते रहते हैं? क्या लगता है, मंशा क्या रहती है आपकी? मुझे तो ये लगता है कि दिग्विजय सिंह ने कभी भी त्याग, बलिदान, तपस्या, लोगों का हित करना, पूरे हिंदू समाज को जोड़ना, इनमें अगर कोई कुरीति है तो उनको दूर करना, ये काम उनको कठिन लगता है। बयान देना अकेले से वो चर्चा में आ जाते हैं। चर्चा सुख, अखबारों में छप जाएं, भले लोग गाली दें, लेकिन गाली से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो ये अखबार में आना चाहिए। उन्होंने अपने ऐसे ऐसे वक्तव्य दिए हैं, देश की सेना पर, आतंकवादियों पर कार्रवाई हुई तो उसमें भले पुलिस वाले मर गए, लेकिन उन्होंने कहा ये फेक था, पुलिस वाले अपने आप मर गए, खुद ही मर गए। ये इस प्रकार का बयान देना उनकी आदत है। विवादास्पद बयान देकर स्वयं चर्चा में आना और अपनी राजनीतिक स्वार्थ की रोटियों को सेकना, ये उनकी आदत है। पूरा हिंदू समाज इसमें उद्वेलित है। इसमें कोई भी अलग अलग समाज में, हम सब जानते हैं कि अलग अलग जातियां हैं, लेकिन उन जातियों के अंदर एक मूल भावना हिंदुत्व की है और उस हिंदू के लिए काम करने वाले आदरणीय पूज्य गोलवलकर जी का जिस प्रकार इन्होंने टिप्पणी की, जो बिना किसी यथार्थ जानकारी के, कहीं है ही नहीं ऐसा, वो सब कहना एक उनकी कुत्सित मनोवृत्ति को दिखाता है। ऐसा करने से समाज में उद्वेलन में, आक्रोश में कभी कोई शांति भंग हो तो इसकी जिम्मेदारी फिर वो डालेंगे इन पे।
लेकिन लेकिन हम दिग्विजय कानून सिंह की सर शरण आप में बताइए, दिग्विजय सिंह तो अपने आप को सबसे बड़ा हिंदू कहते हैं और कहते हैं कि उनके घर में तो लगातार 20 सालों से दिया जल रहा है। दिया जलाने से हिंदू हो गए क्या भाई? एक पूर्व मुख्यमंत्री जो आज लगभग 70-72 वर्ष के हैं, पूरा जीवन जिनका राजनीति में और समाज सेवा में वो कहते हैं निकल गया है, लेकिन ऐसे बयान तो स्पष्ट करता है कि उनमें भारी बचपना है। सर्जिकल स्ट्राइक पर प्रमाण मांगना, राष्ट्र की सेना का अपमान करना और इस प्रकार से जाने कितने अनगिनत उदाहरण हैं। एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने 10 साल शासन किया हो, मध्य प्रदेश में मुखिया रहा हो, उसको इस प्रकार की बातें एक साधारण सा बच्चा भी कह सकता है कि ये बहुत बड़ा बचपना है। सर्वथा निंदनीय कृत्य है उनका ये। उनको इस प्रकार से अनावश्यक हिंदू समाज को उद्वेलित करके, शांति भंग करके उनको कुछ लाभ नहीं होने वाला, वो यदि इस प्रकार से भ्रम में है। तो कहीं ना कहीं देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक और अलग अलग समाजों के जो प्रतिनिधि हैं वे अब दिग्विजय सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं। पहले भी दिग्विजय सिंह के बयानों से न सिर्फ वे कानूनी पचड़े में पड़े हैं, बल्कि उनकी पार्टी को भी शर्मसार होकर उनके बयानों से किनारा करना पड़ा है। अब देखना यही होगा कि अब दिग्विजय सिंह के इस विवादित बयान पर क्या क्या राजनीति होती है और दिग्विजय सिंह पर कहाँ कहाँ FIR दर्ज होती है। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल।